नमस्कार दोस्तों, आज मेमोरी का तीसरा दिन है, तीसरा पार्ट है। आज इसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के टाइप। प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से पार्ट है और दोनों में क्या अंतर है, हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक हम पहले पढ़ा चुके हैं, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में दोनों में क्या डिफरेंस है हम बता चुके हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होते हैं, रैम एंड रोम। रैम और रोम में हम दोनों में अंतर देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर, दोनों तो है प्राइमरी मेमोरी, लेकिन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, रैम का फुल फॉर्म देखेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रीड ओनली मेमोरी। अभी एक डिफरेंस ऐसा आएगा जिसमें दोनों नाम से कंफर्म हो जाएगा कि इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोल रहे हैं, इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों बोल रहे हैं। अब ये दोनों, जो हमारा रैम होता है वो टेम्परेरी मेमोरी होता है, और जो हमारा रोम होता है वो परमानेंट होता है। अब आप लोग को ये कंफ्यूजन पैदा होगा कि ये टेम्परेरी मेमोरी कैसे हो गई और ये हमारी परमानेंट मेमोरी कैसे हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों तो है प्राइमरी के पार्ट, और प्राइमरी मेमोरी हमारी कैसी होती थी, टेम्परेरी मेमोरी होती थी। लेकिन ये टेम्परेरी और ये परमानेंट कैसे हो गई, तो आइए हम बताते हैं। टेम्परेरी मेमोरी, ये तो पता है कि टेम्परेरी का काम क्या है, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना। जब तक कंप्यूटर आए तब तक डाटा को स्टोर करेगा, उसके बाद डाटा को डिलीट कर देगा। परमानेंट मेमोरी से क्यों बोली जाती है, हम अपना नया लैपटॉप, अपना नया कंप्यूटर, अपना नया फोन खरीद के लाते हैं तो उसमें से पहले से कुछ डाटा रहता है, जिसमें से अगर हम फोन ले लेते हैं, फोन में हमारा क्या डाटा रहता है, प्ले स्टोर रहता है, यूट्यूब रहता है, फाइल मैनेजर रहता है, वो सब परमानेंटली तो स्टोर होता है। लेकिन हमारा फोन जो होता है या हमारा कंप्यूटर कोई सेकेंडरी स्टोरेज लगा के तो देती नहीं है, प्राइमरी स्टोरेज लगा के देती है। तो वो फोन का फंक्शन, जितने भी सारे फोन के सॉफ्टवेयर हैं वो सब कहाँ स्टोर होंगे, प्ले स्टोर कहाँ स्टोर होगा, कैमरा का फंक्शन कहाँ स्टोर होगा, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे रोम में। और वो परमानेंटली स्टोर होते हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेमोरी। और टेम्परेरी रैम को क्या बोलते हैं, रैम तो हमारा करंटली वर्क करता है, सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तो रैम को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मेमोरी। और फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ये हमारा फास्ट मेमोरी है, फास्ट है, और ये स्लो है। ये फास्ट क्यों है, ये फास्ट इसलिए है क्योंकि ये करंटली डाटा पे वर्क करता है, डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, और इसकी स्टोरेज कम होती है इसलिए ये फास्ट होता है, और इसलिए ये स्लो होता है। इसके अंदर बहुत सारे डाटा पहले से स्टोर होते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमारा टेम्परेरी होगा, ये वोलाटाइल है, और ये नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है वोल्टेज, जब तक वोल्टेज है तब तक हमारे रैम काम करेगा, अगर वोल्टेज नहीं है तो काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा, अपना डाटा सब डिलीट कर देगा। और सेम ऐसे रोम क्या होता है, रोम हमारा नॉन वोलाटाइल है, रोम परमानेंटली डाटा को स्टोर किए रहता है। तो ये ऑटोमेटिक नॉन वोलाटाइल होगा, लाइट रहे ना रहे, फोन हमारा ऑफ हो, स्विच ऑफ हो, ऑन हो, लेकिन हमारा जितने भी फंक्शन पहले के हैं, फंक्शन परमानेंटली पड़े रहेंगे। उसके बाद हमारा आता है रीड एंड राइट। इसमें हम रीड एंड राइट कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं, और इसमें राइट नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रैम जो है, रैम में हम कुछ भी करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मान के चलिए हम एम एस वर्ड ओपन किए या एम एस एक्सेल, उसमें कुछ डाटा बना रहे हैं, उसमें रीड और राइट हम कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और रोम में क्या है, रोम में बस रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमारे फोन में कैमरा इंस्टॉल है, कैमरा क्या, उसको उसके फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं कि कैमरा अगर हम फ्रंट पे क्लिक करें फ्रंट काम करे, बैक पे क्लिक करें बैक काम करे। तो उसको क्या हम ऐसा अपने हिसाब से थोड़ी ना बना सकते हैं कि फ्रंट पे क्लिक करें तो बैक वाला काम करने लगे, बैक पे क्लिक करें तो फ्रंट वाला काम करने लगे। तो उसमें हम राइट चेंज नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते, बस रीड कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारा आता है, फास्ट तो हो गया, यूज। इसका जो यूज होता है वो रनिंग प्रोग्राम में होता है, रनिंग प्रोग्राम। रनिंग प्रोग्राम का मतलब जो प्रोग्राम हम काम कर रहे हैं, जो अभी चल रहा है, वो सब कहाँ होता है, रैम में। और इसका काम, इसका यूज कहाँ होता है, बूटिंग में। बूटिंग का ना
बूटिंग का नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से बूटिंग पढ़ चुके हैं। बूटिंग का मतलब होता है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? फोन ऑन करते हैं तो उसमें सबसे पहले फोन का नाम एंड्रॉइड कुछ लिख के आता है, वो सब कहाँ स्टोर होता है? रोम में। जब फोन अपना ऑन करते हैं वो सब लोड कहाँ होता है? रोम से लोड होता है, रैम में। उस प्रक्रिया को हम बूटिंग करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से या परमानेंट मेमोरी से टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बूटिंग करते हैं। इसके अब टाइप्स क्या क्या होते हैं? रैम के टाइप्स देखो, यस रैम एंड डी रैम। और इसके टाइप क्या क्या होते हैं? इसके टाइप हम नेक्स्ट वाले वीडियो में या पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। इसके टाइप होते हैं पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ये इसके टाइप है, ठीक। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं यस रैम और डी रैम क्या होते हैं, यस रैम और डी रैम में अंतर क्या होता है, पी रोम क्या होते हैं, ईपी रोम क्या होता है, डबल ईपी रोम क्या होते हैं, इन सब में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि वीडियो गलत है, सही है, अच्छा है कि खराब है। धन्यवाद।